हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर का प्ले द टेम्पेस्ट। दो एक्ट अब तक हम इसके पढ़ चुके हैं। आज हम एक्ट थर्ड देखेंगे। एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड में हमने देखा था एक शिपरैक को, और जिसके जो मतलब उसमें जितने भी ट्रैवलर्स थे सब अलग अलग हो गए हैं। तीन ग्रुप्स में वो बट गए हैं। एक ग्रुप्स में ओनली फर्डिनेंड है जो कि फ़िलहाल प्रोस्पेरो के पास है। प्रोस्पेरो ने जो है एक तरह से उसको बंदी बनाया हुआ है। सेकंड ग्रुप में जो जितने भी और मतलब लोग थे, लाइक जो डेपल्स के राजा थे, उनका भाई, प्रोस्पेरो का भाई और उनके कुछ सेवक उनके साथ हैं। और थर्ड ग्रुप में हमने देखा था दो जेस्टर को, जो कि कैलिबन को मिल गए हैं, एक ट्रिंकुलो और एक स्टीफेनो। तो ये तीन ग्रुप में बट चुके हैं। अब जो है हमने देखा था कि फर्डिनेंड को प्रोस्पेरो अपने साथ ले जाता है, तो प्रोस्पेरो ने जो है फर्डिनेंड को काम पर लगा दिया है। उसने फर्डिनेंड को कहा है कि वो लकड़ी के जो लट्ठे हैं उनको इकट्ठा करे, तो फर्डिनेंड वही काम कर रहा है। और फर्डिनेंड को हम देखते हैं उसके हाथ में एक लॉग है, यानी कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है। और वो कहता है कि कुछ गेम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर हम एफ़र्ट करें उनमें तो वे हमें प्लीज़र भी देते हैं। क्योंकि वो जो काम कर रहा था वो उसको मुश्किल तो लग रहा था, लेकिन फिर जब वो मिरांडा को देखता है तो उसके सारी मुश्किलें जो है आसान लगने लगती है। तो वो कहता है कि जब भी मैं उस लड़की को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जितना भी हार्ड वर्क है वो एक प्लीज़र में बदल गया है। और वो कितनी अच्छी है, और उसके फादर कितने नेस्टी है। उसके फादर तो बहुत ज़्यादा नेस्टी है। उसने जो है मुझे कमांड दी है कि मुझे ये जो हज़ारों जो लकड़ी के लट्ठे हैं इनको जो उठाकर उनकी स्टैक पे रखना है, यानी कि उनके घर पर रखना है। लेकिन ये देखो, ये जो लड़की है ये कितनी स्वीट है, और ये जो है रो भी रही है जब ये मुझे काम करते हुए देख रही है। ये कितनी नोबेल पर्सन है। मिरांडा वहाँ पर आती है और उसके पीछे पीछे प्रोस्पेरो भी है। हालांकि प्रोस्पेरो जो है वो इनविजिबल है, उसको कोई नहीं देख सकता। प्रोस्पेरो भी देखने आया है कि आपस में क्या बातें करते हैं। मिरांडा वहाँ पर आती है। मिरांडा फर्डिनेंड को देखकर बहुत दुखी होती है और वो कहती है कि तुम जो है इतना हार्ड वर्क मत करो, और ये जो है तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको नीचे रख दो और कुछ देर तुम आराम कर लो। और क्योंकि तुम्हारी जो ये इतनी मेहनत है, इन्हें इतनी मेहनत देखकर तो जब ये लकड़ियाँ जलेंगी ना तो ये भी रोने लगेगी, क्योंकि तुम जो है इसको करते हुए बहुत ज़्यादा थक गए हो। और मेरे फादर तो अभी स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ देर के लिए, यानी कि अगले 3 घंटों के लिए सेफ़ हैं। अपने फादर से वो हमें नहीं देख सकते। अगले 3 घंटे तक वो स्टडी करेंगे। तो फर्डिनेंड कहता है कि नहीं, और सूरज छिपने से पहले जो है मुझे अपना काम पूरा करना है। तो मिरांडा कहती है कि तुम बैठ जाओ, कुछ देर के लिए जो है मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। मैं जो हूँ इनको बांध देती हूँ। तो फर्डिनेंड कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, और मैं ये सब कर लूँगा, मुझे ये मुश्किल नहीं लग रहा है। प्रोस्पेरो पीछे से इन्हें देख रहा है और अपने आप से कह रहा है कि देखो, ये जो है दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करने लगे हैं। मिरांडा फिर फर्डिनेंड से कहती है कि तुम थक गए हो। तो फर्डिनेंड कहता है कि नहीं, मैं नहीं थका हूँ, और जब तक तुम मेरे पास रहोगी, मेरे साथ रहोगी, तो मुझे बिल्कुल फ्रेश और स्ट्रॉन्ग फील होता रहेगा, उसी तरह जिस तरह से मैं सुबह को फील करता हूँ। हालांकि चाहे भले ही रात हो जाए, मैं कितना ही काम क्यों ना कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझे फ्रेश फील होगा अगर तुम मेरे पास रहोगी। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि अब तक जो है फर्डिनेंड को उसका नाम ही नहीं पता था। तो मिरांडा अपना नाम बताती है, और फिर जो कहती है, और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना माय फादर, क्योंकि मैंने जो है आपकी कसम तोड़ दी है, क्योंकि उसके फादर ने उसको मना किया हुआ था अपना नाम किसी को भी बताने को। तो फर्डिनेंड जो है उसकी तारीफ़ करता है कि तुम्हारा नाम जो है बहुत ही प्यारा है। फर्डिनेंड आगे बताता है कि मैंने जो है मैं बहुत सी औरतों से मिला हूँ, बहुत सी जो है गर्ल से मैंने मिला हूँ, उनकी साउंड बहुत स्वीट रही है, यानी कि बहुत ही मीठी आवाज़ भी उनकी रही है। और लेकिन मैंने मतलब बहुत सी लेडीज़ देखी है जिसमें गुड 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 क्वालिटीज़ भी थी, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारी जैसी कोई भी लेडी नहीं देखी जिसमें क्वालिटी भी है और जिसकी साउंड भी बहुत स्वीट है और जो दिल से भी बहुत अच्छी है। तुम जो है उनके कंपेयर में जितनी की मैंने आज तक औरतें देखी हैं उन सब में तुम सबसे बेस्ट हो। तो मिरांडा कहती है कि मैं तो किसी भी सिंगल वुमेन को नहीं जानती, और मैंने तो किसी वुमेन के फेस को भी नहीं देखा है, केवल अपने ही फेस को देखा है मिरर में। और मैं जो हूँ किसी आदमी से भी नहीं मिली हूँ अदर देन यू। इसीलिए मुझे नहीं पता कि जो पैलेस होता है, मतलब जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं, अलग अलग जो स्थान होते हैं, उनके लोग कैसे दिखाई देते हैं। लेकिन मैं कसम खाती हूँ अपनी वर्जिनिटी की कि भले ही जो है मैं किसी को भी देखूँ, कितने ही स्मार्ट या हैंडसम लोग को देखूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, और मुझे जो है तुम्हारे अलावा किसी और की इमेजिनेशन भी नहीं करनी है।
तो फर्डिनेंड कहता है कि मिरेंडा मैं एक प्रिंस हूँ और लगता है शायद मैं अब राजा बन जाऊँगा। हालाँकि मैं सोचता हूँ कि सच ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको लगता है कि उसके फ़ादर जो है उसके डूब गए हैं, तो इसलिए वो कह रहा है ये सब चीज़ें। उसे लगता है क्योंकि उसके फ़ादर तो डूब गए हैं तो अब वही राजा बनेगा। लेकिन वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी ऐसे ही सेवा करता रहूँ, मैं तुम्हारा जो है हमेशा से ऐसे सर्वेंट बना रहा हूँ। यानी कि वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, अब तो मैं तुम्हारे सर्वेंट बनकर यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो मिरेंडा पूछते क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो फर्डिनेंड कहता है बिल्कुल, मैं जो हूँ इस हेवन की, इस अर्थ की ये जो विटनेस है और मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इन सब की जो है कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो हूँ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव, चेरिश एंड ऑनर यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो मिरिंडा कहती है, मिरिंडा यहाँ पे एक लाइन बोलती है कि आई एम ए फूल टू वीप एट वट आई एम ग्लैड ऑफ। यानी कि मैं तो मूर्ख हूँ, जिस बात पर मुझे खुश होना चाहिए मैं उस पर रो रही हूँ। प्रोस्पेरो अपने आप से कह रहा है उनकी बातें सुनकर कि देखो कितना ब्यूटीफुल एनकाउंटर हुआ है इन दो लोगों के बीच में। और भगवान जो है अपने ब्लेसिंग्स दे इनके प्यार को, ताकि इनका प्यार जो है बढ़े आपस में। फिर फर्डिनेंड पूछे तुम रो क्यों रही हो? तो मिरिंडा कहती है कि मैं तो अपनी कावाडिस पर रो रही हूँ, कवाडिस पर रो रही हूँ, मैं अपनी कायरता पर रो रही हूँ, क्योंकि मैं इतना साहस ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जो तुम्हें देना चाहिए मैं तुम्हें दे ही नहीं पा रही हूँ, और मैं अपनी फीलिंग्स को भी छिपाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जितना मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ उतनी ही वे आगे बढ़ती जा रही है। और मिरांडा कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारी वाइफ बनूंगी अगर तुम मुझे शादी करोगे, और अगर तुम मुझे शादी नहीं करते हो तो मैं एक वर्जन ही मर जाऊंगी, मैं कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगी। तुम मुझे मना कर सकते हो अपनी वाइफ बनाने से, लेकिन मैं जो हूँ हमेशा तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूंगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो फर्डिनेंड कहता है कि तुम तो हमेशा से जो है मेरी डियरेस्ट बनकर रहोगी, और मैं तुम्हारी हमेशा से ही सेवा करता रहूंगा जैसे कि मैं अब कर रहा हूँ। तो मिरिंडा कहते हैं तो फिर तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? तो फर्डिनेंड कहता है कि यस, मैं जो हूँ बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ जितना कि एक स्लेव अपनी फ्रीडम के लिए होता है। ये रहा मेरा हाथ। और वो जो है मिरिंडा को अपना हाथ देता है। मिरिंडा फर्डिनेंड का हाथ पकड़ती है और अपना हाथ मतलब उसके हाथों में देकर कहते हैं कि ये रहा मेरा हाथ, और मेरे हाथ में मेरा हृदय है, लेकिन अब जो है मुझे यहाँ से जाना होगा और आधे घंटे के लिए मैं तुमसे अलविदा कहती हूँ। तो फर्डिनेंड भी जो है उसे अलविदा कह देता है। मिरिंडा और फर्डिनेंड एग्जिट हो जाते हैं। मिरिंडा जो है बाहर आ जाती है और फर्डिनेंड अपने काम में लग जाता है। प्रोस्पेरो जो है उनकी बातें सुन रहा था तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहता है कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, और देखो अब ये दोनों जो है आपस में प्यार करने लगे हैं, और अब जो है मैं इन्हें कुछ दिखाऊंगा, और मुझे जो है अब वापस लौटना होगा अपने बुक ऑफ मैजिक के पास, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। मुझे कुछ ऐसा करना है ताकि इनका प्यार और बढ़े, और डिनर से पहले जो है मिरंडा और फर्डिनेंड को मुझे कुछ शो करना है। और यहाँ पर जो है एक्ट थर्ड का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं एक्ट थर्ड सीन सेकंड की ओर। एक्ट थर्ड सीन सेकंड में हम दोबारा कैलिबन, स्टीफेनो और ट्रिंकलो को देखते हैं, और वो दोनों तीनों जो है आपस में अभी भी वाइन की ही बातें कर रहे हैं। स्टीफेनो पूछ रहा है कि मुझे ये मत कहना कि वाइन बैरल ख़त्म हो चुका है तो हमें पानी पीना होगा, क्योंकि मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे तो जो है वाइन ही पीनी है। और ट्रिंकलो जो है कैलिबन को कहता है सर्वेंट मॉन्स्टर, और तुमने जो है मतलब कि तुम कितने फूल हो। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि इस आइलैंड में सब फुलिशनेस ही है, सब फुलिश है। तुमने कहा था कि इस आइलैंड में 5 लोग हैं और उनमें से 3 हम हैं। अगर वो जो 2 लोग बचे हुए हैं वो भी जो है इतने ही क्रेजी हुए जितने कि हम, तो फिर तो हमारी जो कंट्री है ये कोलैप्स हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है ट्विंकल और स्टीफेनो आपस में बातें करते रहते हैं। कैलिबन जो है उनका अपना गॉड समझ रहा है। कैलिबन उनसे कहता है कि लेट मी लिक योर शू, कि मुझे अपने जूते चाटने दो, और तुम जो है मेरे लॉर्ड हो। लेकिन वो जो है ट्विंकलो से थोड़ा सा नाराज है कैलिबन। तो कैलिबन कहता है कि मैं इसकी सेवा नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतना ब्रेव नहीं है जितने कि आप हो। मतलब वो स्टीफेनो को कहता है, वो स्टीफेनो को ज़्यादा ब्रेव समझता है ट्विंकलो से, और वो ट्विंकलो से कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा। तो ट्विंकलो कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम इग्नोरेंट मॉन्स्टर हो, और मैं भी इतना ही ब्रेव हूँ जितना कि ये है, और तुम ड्रंक फिश हो, तुम कावड़ हो, और तुमने इतनी वाइन पी ली है। मतलब वो उसको जो है एक तरह से अब्यूजिंग करता रहता है, कैलिबन को वो सताता रहता है। कैलिबन स्टीफेनो से कहता है कि देखो ये जो तुम्हारा दोस्त है ये मुझे मेरा मजाक बना रहा है, और क्या तुम ऐसा करने दोगे माय लॉर्ड? तो जो स्टीफनो जो है वो ट्विंकलो को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं जो हूँ तुम्हें इस पेड़ पर टांग दूंगा, और ये जो पुअर मॉन्स्टर है यही मेरी लॉयल सब्जेक्ट है, और मैं जो हूँ नहीं चाहूँगा कि इसकी कोई इंसल्ट करे। तो कैलिबन जो है उसको धन्यवाद देता है, और फिर कैलिबन उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है
कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो उसको बात सुनो। तभी वहाँ पर एरियल आ जाता है। एरियल इनविजिबल है और वो उन तीनों की बातें सुन रहा है। जब कैलिबन उसको प्रोस्पेरो के बारे में बता रहा है, प्रोस्पेरो के बारे में बताता है कि वो एक टायरेंट मैजिशियन है और वो जो है मैजिक का यूज़ करता है इस आइलैंड पर, और उसने जो है मेरा आइलैंड छीन लिया है। एरियल उन तीनों की बातें सुन रहा है और स्टीफेनो और ट्रिंकलो को वो तैयार करता है, वो उनको मनाता है कि वे दोनों जो है उसके साथ मिल जाए और प्रोस्पेरो को वो मार दे ताकि वे तीनों जो है इस आइलैंड पर राज कर सके। एरियल सब कुछ सुन रहा है। कैलिबन उसे बताता है कि जो प्रोस्पेरो है उसकी हैबिट है कि वो आफ्टरनून में यानी कि दोपहर के समय एक नींद लेता है, और यही टाइम है, यही समय है जबकि आप उसकी खोपड़ी को उड़ा सकते हो। और उसके बाद जो है मतलब तुम्हें सबसे पहले जो है उसकी किताबें चुरानी होगी, और तुम जो है उसके सर को या तो लकड़ी के लट्ठे से मार देना या फिर उसको स्टैब कर देना, यानी कि उसको चाकू मार देना या फिर उसके गले को काट देना। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम्हें सबसे पहले उसकी बुक चुरानी होगी, क्योंकि उन बुक्स के बिना वो ऐसे ही मूर्ख है जैसे कि मैं हूँ, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो किसी भी स्पिरिट को कमांड नहीं दे पाएगा। और जो दूसरी स्पिरिट्स है वो भी उससे इतनी नफरत करती है जितनी कि मैं करता हूँ। इसीलिए तुम श्योर रहना कि जो तुम उसकी मैजिक बुक्स है तुम सब उनको जला दो, तुम उन सबको जला दो। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ोकस करने की है, जिस चीज़ पे तुम्हें फ़ोकस देना है, वो है उसकी बेटी, क्योंकि उसकी बेटी जो है बहुत सुंदर है। प्रोस्पेरो ने खुद ही कहा है कि उसके बराबर कोई भी नहीं है, उसके जितना सुंदर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हालाँकि मैंने किसी और औरत को नहीं देखा है, केवल मैंने अपनी मदर साइकोरेक्स को देखा है, और मेरी मदर से बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो मिरांडा है। साइकोरेक्स उनके कंपेयर में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। तो स्टीफनो पूछता है कि क्या वो वाक़ई में वो इतनी स्प्लेंडिड गर्ल है? तो कैलिबन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो बहुत ही परफेक्ट है और वो आपके बेड के लिए भी बहुत परफेक्ट होगी, और देखना आपके बहुत अच्छे-अच्छे और बहुत एक्सीलेंट जो है बच्चे होंगे। तो स्टीफनो कहता है ठीक है, फिर तो मैं उसको मारूँगा और उसकी बेटी को मैं जो है मैं अपनी रानी बनाऊँगा। तो कैलिबन कहता है कि अगले आधे घंटे में जो है वो सो जाएँगे और तब जो है तुम उसको मारना। तो स्टीफेनो कहता है येस आई स्वेयर ऑन माय ऑनर। तभी एरिल कहता है कि मुझे ये जाकर अपने मास्टर को बताना होगा। कैलिबन खुश हो रहा है, कैलिबन को लगता है कि अब जो है उसे उसका जो है मतलब उसे फ्रीडम मिल जाएगी। तो कैलिबन कहता है कि आपने मुझे खुश किया और मैं बहुत खुश हूँ। चलिए अब जो है हम कुछ फ़न करते हैं, और आप जो है एक गाना गाइए जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले गा रहे थे, और स्टीफेनो जो है गाना गाने लगता है। कैलिबन और मतलब स्टीफेनो और ट्विंकलो आपस में ऐसी बातें करते हैं। तभी जो है एरियल कोई ट्यून बजाता है एक स्मॉल ड्रम पर, और एक फ्लूट की आवाज़ में निकालता है। तो स्टीफेनो कहता है कि ये सॉन्ग कौन सा है? तो ट्विंकलो कहता है कि ये तो सॉन्ग है जो तुम गा रहे थे, और ये कोई और नहीं गा रहा है। तो स्टीफेनो कहता है कि तुम कौन हो जो ये गा रहे हो? अगर तुम डेविल हो तो तुम हेल में चले जाओ। ट्विंकलो कहता है कि ओह फॉरगिव मी फॉर ऑल माय सिंस, कि मुझे जो है मेरे पापों के लिए क्षमा करो। स्टीफनो कहता है ही दैट डाइज प्लेस पेस ऑल डेब्ट्स आई डेफाई दी मर्सी अपॉन अस, यानी कि स्टीफनो कहता है कि वो व्यक्ति जो कि मर जाता है वो अपने सारे कर्जे उतार देता है। ही दैट डाइज पेस ऑल डेब्ट्स आई डिफाई यू डेविल गॉड ब्लेस अस। तो कैलिबन कहता है तुम डर क्यों रहे हो? तो स्टीफनो कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं डर रहा हूँ। कैलिबन कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये फुल है नॉइज़ से, साउंड से, स्वीट म्यूजिक से, और ये सब जो म्यूज़िक है ना ये तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं है। और कभी कभी जो है मैंने भी हज़ारों इंस्ट्रूमेंट सुने हैं, और मेरे कानों में जो है उनकी आवाज़ें आती है, और कभी कभी जो है ये आवाज़ें मेरे पीछे से भी आती है जब मैं सो रहा होता हूँ, और मैं एकदम से जाग जाता हूँ और फिर से मैं सो जाता हूँ, फिर मैं सपने देखता हूँ। तो ये जो आवाज़ें हैं ये यहाँ पर स्प्लिट करती हैं, तो आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टीव वो कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, और जब ये राज्य मेरा होगा तो मेरे लिए भी ये म्यूजिक बजेगा। कैलिबन कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें उससे पहले प्रोस्पेरो को मारना होगा। तो स्टीफनो कहता है कि ये तो जल्दी ही हो जाएगा, मुझे याद है। ट्रिंकलो कहता है कि देखो ये आवाज़ कहीं जा रही है, चलो इसको फॉलो करते हैं, और उसके बाद में अपने प्लान को जो है कंप्लीट करते हैं। तो स्टीफनो कहता है कि यस ठीक है हम फॉलो करेंगे, और शायद मैं इस ड्रमर को देख सकूं, और ये बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है। और ट्रिंकलो कहता है कि मैं भी जो है आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, और वो जो तीनों हैं उसकी आवाज़ के पीछे पीछे चले जाते हैं जहाँ पर कि मतलब एरियल जो है जा रहा था अपने गाना गाते हुए। एक्ट थर्ड सीन सेकंड ख़त्म होता है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड स्टार्ट होता है। अब हम तीसरे ग्रुप को देखते हैं, एलेंसो, सेब्स्टियन, एंटोनियो, गोंजेलो, एड्रियन, फ्रांसिस्को, हम सबको देख रहे हैं। गोंजेलो जो है एलोंसो से कहता है कि अब जो है मैं और आगे नहीं चल सकता, मैं जो हूँ बहुत थक गया हूँ, मेरी जो बूढ़ी हड्डियाँ हैं वो बहुत ही दर्द कर रही है, और ऐसा लग रहा है हम किसी मेज़ में वॉक कर रहे हों, जहाँ पर कि कुछ पाथ्स जो है, कुछ रास्ते जो है स्ट्रे बिल्कुल सीधे हैं और कुछ क्रुक हैं, और अब जो है मैं मतलब अगर मुझे तुम्हारे साथ चलना है लेकिन मैं नहीं चल पाऊँगा, और मुझे जो है कुछ देर
रेस्ट करना होगा। तो एलोंसो कहता है कि ओल्ड लॉर्ड, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ और मैं भी बहुत दुखी हूँ। चलो कुछ देर बैठते हैं और आराम करते हैं, और जो ये स्पॉट है, और मैं जो हूँ यहाँ पर अपनी सारी जो होप है, अपनी जो उम्मीदें थी, वो सब मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिसको मैं खोजने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा अब। मुझे लगता है कि वो डूब गया है। और देखो, ये समुद्र भी हमारे ऊपर हंस रहा है कि डुबोया तो उसे समुद्र ने था और हम उसे लैंड पर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए अब समय है कि मैं ये सब छोड़ देता हूँ। यहाँ पर वो अपने बेटे की बात कर रहा है, क्योंकि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको लगता है कि अब उसका बेटा जिंदा नहीं है, तो वो कहता है कि अब जो है मुझे उसे ढूंढना छोड़ देना चाहिए। एंटोनियो जो है सब्सटेंस से कहता है कि मैं खुश हूँ कि उसने जो है अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी है। अब जो प्लान हमने बनाया था उसे हमें नहीं छोड़ना है। भले ही हम पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए हो, लेकिन हम जो है उसको अंजाम देंगे। तो सब्सटेंस कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे ही हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ऐसा कर देंगे। तो एंटोनियो कहता है कि हमें आज रात को ये करना होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इसके साथ ये ट्रैवल करते हुए थक गए हैं और अब ये इतने केयरफुल नहीं रहेंगे और ना ही इनके अंदर एनर्जी रहेगी। तभी वहाँ पर जो है एक अजीब सा म्यूजिक बजता है और पोरेस्परो वहाँ पर एंटर करता है, लेकिन पोरेस्परो जो है फ़िलहाल इनविजिबल है, उसको कोई नहीं देख पा रहा है। तो सबस्टेन जो है एंटोनियो से कहता है कि ठीक है, आज रात को हम ये सब कर देंगे, लेकिन अब तुम चुप हो जाओ। एलेंसो को वो म्यूजिक सुनाई देता है। एलेंसो कहता है कि ये कैसा म्यूजिक है। गोंजालो कहता है कि हाँ, बहुत ही मार्वलस सा म्यूजिक है। तभी वहाँ पर बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं और वो एक टेबल लेकर आती हैं और उसके ऊपर वो फूड लगाती हैं और फिर वो नाचती हैं चारों ओर, जैसे कि वो वेलकम कर रही हो उनका। जब भी वो जो शेप्स हैं वो राजा को इनवाइट करती है, राजा को, दूसरे लोगों को, कि वो आकर खाना खाए, और फिर वो वहाँ से एग्जिट हो जाती है। तो एलेंसो कहता है मे योर एंजल प्रोटेक्ट अस हेवन। ये सब क्या थी? तो सबस्टेन कहता है कि ऐसा लगता था कि पपट शो था जिसमें कुछ लिविंग एक्टर्स थे, और अब जो है मैंने इसे देख लिया है, तो इसलिए मैं यूनिकॉर्न पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यूनिकॉर्न्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर अरेबिया में एक ट्री है जहाँ पर कि फोनेक्स भी रहती है, यानी कि फोनेक्स रहती है। तो मैं उस सब पर भी विश्वास अब करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। गोंज़ेलो कहता है कि मैं ये जो सब यहाँ पर हुआ है, मैं नेपल्स में जाकर बताऊंगा, लेकिन क्या वे लोग मुझ पर विश्वास करेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने जो है आइलैंड में ऐसे नेटिव्स देखे हैं? तो क्या वो उन सब पर विश्वास करेंगे? पोरस्पेरो कहता है कि तुम में से भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेविल से भी ज़्यादा वर्स हैं, यानी कि वो अपने आप ही इससे बातें कर रहा है, उसकी बातें कोई नहीं सुन सकता, उसको कोई नहीं देख सकता। एलेंसो कहता है कि मुझे जो है बहुत आश्चर्य हो रहा है इन शेप्स को देखकर, इनकी मूवमेंट्स को देखकर, इनकी साउंड्स को देखकर। हालांकि जो है ये बोल नहीं, मतलब ये इन्होंने बोला नहीं कुछ, लेकिन फिर भी ये कुछ कहना चाह रही थी, हमें मतलब इनवाइट कर रही थी, और म्यूट लैंग्वेज भी उनकी कितनी इनक्रेडिबल थी। तो प्रोस्पेरो अपने मन में कहता है कि इतनी जल्दी प्रशंसा मत करो, क्योंकि अभी तो तुमने पूरी परफॉर्मेंस देखी ही नहीं है। फ्रांसिस्को कहता है कि वो तो एकदम स्टेज वे में डिसअपियर हो गई। तो सेबस्टियन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हमारे लिए खाना तो छोड़ गई है ना, और हम सब भूखे हैं, तो चलिए हम खाना खाते हैं। तो एलोंसो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना। गोंज़ालो कहता है कि आप डरे मत, और जब हम छोटे बच्चे थे तो किसने विश्वास किया था कि जो मतलब कि जो लोग हैं जो माउंटेन्स पर रहते हैं और जिनकी जो स्किन पर पाउच होते हैं जो कि उनके नेक के नीचे लटकते रहते हैं, जैसे मतलब पशुओं के होते हैं, तो मतलब यहाँ पर गोंज़ालो कहना चाहते हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं था। ये सच था, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें किसी ने आकर बताया था कि माउंटेन्स पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी स्किन लटकी रहती है, जैसे कि एनिमल्स की लटकी रहती है। तो हमने क्या विश्वास किया था? नहीं किया था ना, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो सब सच है। तो एलोंसो कहता है कि ठीक है, फिर मैं रिस्क लेता हूँ और मैं खा लेता हूँ। हालांकि हो सकता है कि ये मेरा लास्ट मील हो, डेट इज़ ऑल राइट, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था वो बीत गया है। और ब्रदर, माय लॉर्ड ड्यूक, और तुम भी जो है थोड़ा बहुत खाना खा लो। तभी जो है एक थंडर साउंड आती है और लाइटनिंग फ्लैशेस होने लगती है। एरियल फिर से जो है एक हार्पी की फॉर्म में एंटर करता है, और एरियल जो है अपने विंग्स को, अपने पंखों को उड़ाता है टेबल पर, और मतलब वो अजीब सी जो है आवाज़ निकालता है, और तभी जो है सारा खाना डिसअपियर हो जाता है टेबल से, टेबल की ओर से सारा खाना चला जाता है। एरियल जो है एक गाना गाता है, एक मतलब उन तीनों के कानों में, एलोंसो, एंटोनियो और सबस्टेन के। वो कहता है कि द थ्री ऑफ यू आर सिनर्स, कि तुम जो तीनों हो ना, तुम सिनर्स हो, और डेस्टिनी जो कि इस अर्थ को और सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसी की वजह से जो है समुद्र में तूफान आया था, और उसी डेस्टिनी ने जो है तुम्हें इस अनइनहेबिटेड आइलैंड पर भेज दिया है, क्योंकि तुम जो हो अनफिट हो, तुम दूसरे लोगों के साथ नहीं रह सकते, और मैंने जो है तुम्हें पागल कर दिया है, और ये जो है तुम्हारे ही किया धरा है, तुम्हारे ही कर्मों का ये फल है।
एंटोनियो, सेबेस्टियन और एलोंसो जो है डर जाते हैं, वो अपने स्वॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं यू फूल्स, और तुम ये क्या कर रहे हो। तो एरियल कहता है तुम ना मूर्ख हो, और जो ये मेरे फेलो हार्पीज़ है और मैं जो हूँ मैं फेट का एजेंट हूँ, और तुम्हारी जो ये तलवारें हैं ना ये हमें कोई इंसल्ट नहीं कर सकती, ये हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जब तुम इसे लगोगे, जब तुम इसे मारोगे तो तुम ऐसा लगेगा कि तुम जो है हवा में मार रहे हो या फिर तुम वाटर को स्टेप कर रहे हो। इसीलिए हम जो है तुमसे नहीं डरने वाले हैं, और अगर तुमने कोशिश भी की हमें हर्ट करने की तो मैं तुम्हारे जो तो स्वॉर्ड्स है ना, जो तुम्हारी तलवारें हैं, इसको इतना हैवी कर दूंगा कि तुम इसको उठा भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम्हें जो है, जो चीज़ तुम्हें मुझे बतानी है, जो तुम्हें याद रखनी है, वो ये है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो सुनो, मिलन में तुम तीनों ने प्रोस्पेरो को ओवरथ्रो कर दिया था, तुमने जो है उसको अबेंडन कर दिया था, तुमने उसे समुद्र में छोड़ दिया था उसके इनोसेंट चाइल्ड के साथ। इसीलिए ये जो समुद्र है ये तुम्हें पे बैक कर रहा है, तुम्हारे ये एविल एक्शंस का, जितने बुरे कर्म तुमने किए थे उन्हीं का फल जो है ये समुद्र तुम्हें दे रहा है। जो गॉड है वो पनिशमेंट में डिले तो कर सकते हैं लेकिन इसको फॉरगेट नहीं कर सकते, या वो कहते हैं ना कि मतलब देर है अंधेर नहीं है। तो वही बात है कि तुम्हें सज़ा मिलने में देर तो हो गई, लेकिन ये जो गॉड है वो तुम्हारे बुरे कामों को भूले नहीं हैं। और देखो, भगवान ने जो है इस समुद्र में तूफान लाया है और इस लैंड पर तुम्हें जो है फेंक दिया है, और जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं। और एलेंसो देखो, तुमसे तो तुम्हारा बेटा भी छीन गया है। भगवान ने जो है मुझे आदेश दिया है कि मैं धीरे धीरे तुम सबको बर्बाद कर दूं, ताकि ये जो है क्विक डेथ से भी ज़्यादा बुरा हो। अगर तुम वाकई में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो भगवान के गुस्से से, गॉड के एंगर से, तो तुम्हें जो है इस डेजर्टेड आइलैंड पर अपने जो बुरे कर्म हैं उनके लिए तुम्हें सॉरी फील करना होगा। तुमने जो किया है तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी, और आज के बाद तुम्हें जो है अच्छा और मोरल जीवन जीना होगा। तभी जो है एरियल वहाँ से चला जाता है, और जो वो म्यूज़िक था वो भी शांत हो जाता है। फिर शेप्स जो हैं दोबारा आती हैं, वो डांस करती हैं, और वो ऐसा लगता है कि वो मतलब मजाक बना रही है, वो नेस्टी फेसेस वो बनाती हैं, और फिर वो बैंकेट से टेबल को भी ले जाती हैं। प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है कि वाकई में तुमने एरियल बहुत ही अच्छा शो किया है, तुमने जो है एक हार्पी बनकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस में ग्रेस था, और तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, जो मैंने तुम्हें कहा था तुमने सब कुछ किया है, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तुम मेरे सबसे अच्छे सर्वेंट हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा जो मैजिक स्पेल है वो वर्क कर रही है। और देखो, मेरे जितने भी दुश्मन थे वो सब अब चिंतित हो रहे हैं, सब जो है दुखी है, अब वे सब मेरे कंट्रोल में हैं, और मैं जो हूँ उन्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ कन्फ्यूजन में। तब तक मैं जाकर फर्डिनेंड को देखता हूँ, और जिसको कि ये लगता है कि उसके फादर डूब गए हैं, और उसके फादर को लगता है कि वो डूब गए हैं। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल फर्डिनेंड के पास जाता हूँ, और इन्हें कुछ देर ऐसे ही रहने दो, इन्हें कन्फ्यूज़न में ही रहने दो। तब तक मैं जाकर फर्डिनेंड और अपनी बेटी दोनों के प्यार को देखता हूँ। प्रोस्पेरो वहाँ से चला जाता है। गोंज़ालो जो है एलोंसो से कहता है कि आप जो इस तरह से स्टेज क्यों खड़े हुए हो, आपको क्या हुआ है। तो एलोंसो कहता है कि बहुत ही ऑफुल था, मुझे ऐसा लगा जैसे क्लाउड्स जो है मुझसे बातें कर रहा है, और हवा जो है मुझ पर गाना गा रही है, और जो ये थंडर है ये रोयर कर रही है, ये जो आवाज़ें निकाल रहे हैं, और ये सब जो है प्रोस्पेरो का नाम ले रहे थे, ये सब गाना गा रहे थे, ये बैड थिंग्स जो मैंने की हैं, जितने बुरे काम मैंने किए हैं उन सबको मुझे बता रहे थे। और इनका कहना है कि मेरे ही बुरे कामों की वजह से मेरा जो बेटा है अब वो ओशियन पे सो रहा है। अब जो है मुझे उसे जाकर ढूंढना चाहिए इस समुद्र के नीचे, क्योंकि अब वो इस समुद्र में ही है। एलोंसो वहाँ से चला जाता है, यानी कि एलोंसो जो है परेशान हो गया है, वो बहुत कंफ्यूज हो गया है, वो वहाँ से चला जाता है। तो सेबेस्टियन कहता है कि मैं जो हूँ इस डेविल की एंटायर आर्मी के साथ लड़ूंगा, और एक ही बार में जो है मैं इन सबको हरा दूंगा। तो एंटोनियो कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। इसका मतलब ये है कि एलोंसो को तो फिर भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन सेबेस्टियन और एंटोनियो को अब तक कुछ भी एहसास नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि हम जो है इनसे लड़ेंगे, और सेबेस्टियन और एंटोनियो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो जब सेबेस्टियन और एंटोनियो वहाँ से चले गए तो गोंज़ालो कहता है कि ये तीनों तो बहुत ही डेस्परेट हो चुके हैं, ऐसा लगता है इनका जो गिल्ट था, इन वो जो है पॉइजन की तरह इनको अंदर ही अंदर मार रहा है। अब वो कहता है कि जो भी यहाँ पर लिवली और एनर्जेटिक है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको फॉलो करो और इन्हें रोको, जो करने से पता नहीं ये जो है अपने मतलब अपने पागलपन में क्या ना कर दे। तो एड्रियन कहता है कि फॉलो देम प्लीज़, यानी कि वो और जो लोग वहाँ पर थे उन्हें कहता है कि उनको फॉलो करो। और यहाँ पर जो है एक्ट थर्ड खत्म होता है, एक्ट थर्ड का सीन थर्ड भी खत्म होता है, और एक्ट थर्ड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है।